आज हम लोग क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़ते हैं। उनका वैल्यू किस प्रकार से याद किया जाएगा और निकालने का तरीका क्या होता है, एक बार सीख लिए फिर कभी नहीं भूलिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए एक लिखे रेशियो है ना, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना ही का पढ़ना होता है। इसके आगे स्टैंडर्ड में जाइएगा तो और पढ़ना होता है, लेकिन लिखना याद करना है किस प्रकार से, और किस प्रकार से एक बार लिख लिए तो सीख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखे है √0/4, √1/4, √2/4, √3/4 और √4/4। अब कितना का क्वेश्चन बनता है कि हमारा 4 कहाँ से आया, तो हमें कोई भी संख्या को 0 से स्टार्ट किया जाता है। तो देखिए यहाँ लिखिए 0, 1, 2, 3, 4 है ना, क्योंकि हमारा वैल्यू चार्ट स्टार्ट हुआ था 0 से। और कितने बार है, तो हमें 4 से डिवाइड देना होता है। तो नीचे में क्या किया ना, इसका नोमिनेटर में यानी हर में 4 से हम लोग डिवाइड दिए, तो ये क्या बन जाएगा, जब इसे करेंगे तो किसी भी संख्या में जब भागा 0 से दिया जाता है वो 0 हो जाएगा। और √1/2 का जब करेंगे तो क्या बचेगा, 1/2। तो उसी प्रकार से हम लोग साइन 0 डिग्री का मान आ गया 0, साइन 30 का मान आ जाएगा 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 आएगा, क्योंकि √3 का कोई वैल्यू नहीं होता है। 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। और ये 4/4 है, √1 में चेंज हो गया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। cos 60 का क्या होता है, तो साइन का अपोजिट, जिसका साइन का मान 90 है तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। साइन 60 का मान 60 डिग्री है तो साइन cos 30 का मान √3/2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे cos 45 का मान 1/2 है तो हमारा साइन का भी मान 1/√2 ही होगा। और फिर देखिए यहाँ पे क्या है, साइन 30 का मान 1/2 है तो यहाँ पे 60 का मान क्या हो जाएगा, cos 60 का 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइन 0 के मान 0 है तो cos 90 का मान हमारा हो जाएगा 0। उसी प्रकार से tan का मान, tan क्या होता है, तो साइन बटा cos होता है। तो साइन बटा cos क्या हो जाएगा, 0/1, तो हमारे 0 आ जाएगा। जब इससे डिवाइड करवाएंगे 1/2 √3/2 से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1/√3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए √1/2 डिवाइड 1/√2 क्या होगा, दोनों कटकर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे √3/2 है, डिवाइड 1/2 जब करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा √3। और कोई भी संख्या में अगर नीचे में 0 आता है तो उसका मान इन्फिनिटी हो जाता है, जिसका वैल्यू कुछ नहीं होता है। कॉट का क्या होगा, तो tan का उल्टा, tan 90 का मान अगर इन्फिनिटी होता है तो हमारा cot 0 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। tan 60 का मान √3 है तो cot 30 का मान हो जाएगा √3। फिर आपका tan 45 का मान 1 है तो cot 45 का भी मान 1 ही हुआ, यानी तिरछा होते जाता है, पीछे से एक घटते जाएगा, यानी उलट देते हैं उसे तो वही मान आ जाएगा। यहाँ देखिए tan 30 का मान 1/√3 है तो यहाँ पे cos 60 का मान 1/√3 हो जाएगा। फिर देखिए tan 0 का मान 0 है तो आपका cot 90 का मान 0 हो जाएगा। जब आता है आपका सेक, तो सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। तो cos 0 का मान कितना है, 1 है ना, तो 1 होता है, तो 1/cos थीटा क्या हो जाएगा, तो 1/0, तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर क्या है √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। यहाँ पे लिखा गया है 1/2, इसका जब उल्टा बटा में करेंगे 1/, तो हमारा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका क्या है √3/2, तो इसका क्या होगा, 2 हो जाएगा, इसका 2 हो गया। फिर आपका सेक 90 का मान इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर इसका ही कौशिक का भी वही होता है, जो यहाँ लिखा गया है 90, उसका अपोजिट जब करते आएंगे तो फिर से वैल्यू वही आ जाता है।